फाग होली है का शोर हर तरफ से उठ रहा था। विनोद अपने कमरे के बाहर छज्जे पर खड़ा था। उसे होली का त्योहार बहुत पसंद था, पर इस बार उसके लिए होली फीकी और उदास थी। वह पिछले 4 महीनों से शहर में था, एक कमरा किराए पर लेकर अकेले रह रहा था। उसकी पत्नी संध्या फिलहाल अपने मायके में थी। विनोद कोशिश कर रहा था कि यहाँ कोई सही व्यवस्था कर ले तो संध्या को ले आए। उसकी नौकरी इतनी बड़ी नहीं थी कि संध्या को ढंग से रखने लायक सुविधाएं जुटा पाता। इसलिए संध्या के माता पिता ने कहा कि पहले सही व्यवस्था कर लेना, तब उसे ले जाना। त्योहार पर उसे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली थी। ऐसे में वह खुद भी संध्या के पास नहीं जा सका। सुबह से उदास था, कभी कमरे में बैठता तो कभी छज्जे पर आकर खड़ा हो जाता। छज्जे में खड़ा वह नीचे गली में चल रहे होली के हुड़दंग को देख रहा था। तभी उसके मकान मालिक आ गए। उन्होंने कहा, ऊपर क्यों खड़े हो, नीचे चलो। विनोद ने टालना चाहा पर वह माने नहीं। विनोद उनके साथ नीचे गया। वह सबको गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दे रहा था। तभी एक बच्चे ने विनोद को रंग से भिगो दिया। रंग की बौछार उसे यादों की गलियों में ले गई। उसे पिछली होली याद आ गई। ससुराल में उसकी पहली होली थी। अपनी सालियों के साथ होली खेलते हुए उसकी नजरें संध्या को ढूंढ रही थी, पर कमरे में बैठी संध्या उसे तड़पाने का मजा ले रही थी। संध्या को बाहर निकालने की उसे एक तरकीब सूझी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अच्छा अब चलता हूँ, शाम को आकर संध्या को ले जाऊंगा। ये कहकर उसने एक आंख दबाते हुए अपनी सालियों की तरफ देखा। वह भी खेल में शामिल हो गईं। उन्होंने कहा, नमस्ते जीजू, हम लोग शाम को आपका इंतजार करेंगे। विनोद आंगन के एक कोने में छिप गया। कुछ ही पलों में संध्या भागी हुई आए और बहनों को डांटते हुए बोली, तुम लोगों को जरा भी समझ नहीं। बिना कुछ खिलाए पिलाए ही अपने जीजा को विदा कर दिया। ये कहकर वह मुड़ी ही थी कि विनोद ने बाल्टी भर रंग उस पर डालकर उसे रंग से सराबोर कर दिया। इस साल वह संध्या से दूर अकेले इस शहर में था। पिछली होली की मीठी सी याद की इस फुहार ने उसे अंदर तक भिगो दिया।